हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से केशपाल सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की वन लाइनर सीरीज का यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे मेले के बारे में सुना है जहां इंसान को बिच्छू काटते ही नहीं है, या फिर मुगलों के समय से चला आ रहा गधों का एक विशाल मेला? सुनने में किसी रहस्यमय कहानी जैसा लगता है ना? सभी सीखने वालों का आज के इस गहन अध्ययन में स्वागत है। आज हमारे सामने 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक ऐसी लिस्ट है जो पहली नजर में तो किसी परीक्षा का प्रैक्टिस सेट लगती है, लेकिन असल में ये उत्तर प्रदेश के मेलों और त्योहारों का एक अद्भुत दस्तावेज है। आज हम प्रश्न 1 से 150 तक के इस पूरे सेट को डिकोड करेंगे। बिल्कुल। चलिए शुरुआत के 3 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, कबीर उत्सव या कबीर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? उत्तर है मगर, जो संत कबीर नगर में है। प्रश्न 2, उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? सही उत्तर है प्रयागराज। और प्रश्न 3 है, प्रसिद्ध बटेश्वर मेला जो एक पशु मेला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? उत्तर है आगरा। प्रश्न 4, मेरठ में होली के बाद आयोजित होने वाला नौचंदी मेला किसका प्रतीक माना जाता है? उत्तर है सांप्रदायिक सद्भाव का। प्रश्न 5, लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मुख्य रूप से खेली जाती है? उत्तर है बरसाना, जो मथुरा में है। प्रश्न 6, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर है बहराइच। और प्रश्न 7, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? उत्तर है आगरा। प्रश्न 8 है, शाकंबरी देवी मेला जो सहारनपुर में आयोजित होता है। प्रश्न 9, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में लगता है। प्रश्न 10, पशु मेला ददरी मेला बलिया में होता है। प्रश्न 11, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में लगता है। और प्रश्न 12, प्रसिद्ध कालिंजर मेला बुंदेलखंड में आयोजित होता है। ये सारे मेले स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एकदम सही। आगे बढ़े तो प्रश्न 13 है, देवी पाटन मेला जो बलरामपुर की विशेषता है। प्रश्न 14, विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर में होता है। प्रश्न 15 है, वाराणसी में नकटैया मेला ये शूर्पणखा की नाक काटने के ऐतिहासिक प्रसंग की याद में मनाया जाता है। अच्छा। हाँ। प्रश्न 16, खिचड़ी मेला मकर संक्रांति पर गोरखपुर में आयोजित होता है। प्रश्न 17 है, जैन धर्म से संबंधित कंपिल मेला जो फर्रुखाबाद में लगता है। प्रश्न 18, बाराबंकी में देवा शरीफ मेला किस संत की दरगाह पर लगता है? उत्तर है हाजी वारिस अली शाह जी। प्रश्न 19, गंगा तट पर सोरो मेला कासगंज जिले में आयोजित होता है। प्रश्न 20, बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी मेले का आयोजन किस महीने में होता है? उत्तर है ज्येष्ठ महीने में। और प्रश्न 21, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक मेले किस जिले में आयोजित किए जाते हैं? उत्तर है मथुरा, जहां 86 मेले लगते हैं। 1 मिनट, इस 21वें प्रश्न पर गौर करना होगा। अकेले मथुरा में साल भर में 86 मेले, साल में तो कुल 52 हफ्ते ही होते हैं। अरे हाँ, इसका मतलब है कि मथुरा में हर हफ्ते औसतन 1 से ज्यादा मेला लग रहा है। बिल्कुल। ये अर्थव्यवस्था को किस पैमाने पर प्रभावित करता होगा? यही तो ब्रजभूमि का पूरा इकोसिस्टम है। इन 86 मेलों का मतलब है कि साल के 365 दिन वहां फूल बेचने वालों से लेकर मिठाई बनाने वालों और धर्मशालाओं का व्यापार निरंतर चलता रहता है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक इंजन है जो कभी रुकता नहीं है, और इसका ईंधन है आस्था। क्या बात है, आस्था और अर्थव्यवस्था का ऐसा संगम। चलिए पहले खंड के बाकी प्रश्न भी पूरे करते हैं। प्रश्न 22 है, प्रसिद्ध रामनगर या मेला जो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के तट पर लगता है। जी। प्रश्न 23, चित्रकूट में रामायण मेले की शुरुआत का श्रेय किसे है? उत्तर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। प्रश्न 24, बहराइच के अलावा ध्रुपद मेला किस शहर की पहचान है? जी। उत्तर है वाराणसी और मथुरा। जी। और प्रश्न 25, अयोध्या के परिक्रमा मेले का आयोजन किस मास में किया जाता है? जी। उत्तर है कार्तिक माह। प्रश्न 26, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में आयोजित होता है। जी बिल्कुल। प्रश्न 27, कालिंजर दुर्ग के पास तीज मेला बांदा में प्रसिद्ध है। प्रश्न 28, महोबा का कजली मेला किस ऐतिहासिक वीर से संबंधित है? उत्तर है आला उदल। प्रश्न 29, आगरा में ताज महोत्सव फरवरी महीने में मनाया जाता है। और प्रश्न 30,
मथुरा के गोवर्धन में मुड़िया पूनो मेला आषाढ़ पूर्णिमा को लगता है। प्रश्न 31 है, वाराणसी में भरत मिलाप उत्सव कब मनाया जाता है? उत्तर है दशहरे के अगले दिन। प्रश्न 32, झांसी में प्रतिवर्ष आयुर्वेद महोत्सव नवंबर माह में होता है। प्रश्न 33, कबीर उत्सव संत कबीर नगर जिले में होता है। प्रश्न 34, सोनारी और चौरसिया नृत्य मेलों का संबंध जौनपुर क्षेत्र से है। प्रश्न 35, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगता है। और प्रश्न 36, बदायूं के ककोरा मेले को रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। अच्छा, मिनी कुंभ। हाँ। प्रश्न 37, नैमिषारण्य मेला सीतापुर जिले की पहचान है। और प्रश्न 38, लखनऊ महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है अवध की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करना। प्रश्न 39, वाराणसी उत्सव या गंगा महोत्सव राजघाट या रविदास घाट पर होता है। प्रश्न 40, कनवार मेला फर्रुखाबाद में आयोजित होता है। प्रश्न 41, होली के अवसर पर हुरंगा दाऊजी मथुरा में आयोजित होता है। प्रश्न 42, सफाई महोत्सव इटावा जिले की सांस्कृतिक पहचान रहा है। प्रश्न 43, पर्यटन विभाग द्वारा बौद्ध महोत्सव कुशीनगर, श्रावस्ती और सारनाथ में आयोजित किया जाता है। प्रश्न 44, जौनपुर का शीतला माता मेला चैत्र माह में जाना जाता है। और प्रश्न 45, मेरठ के सरधना में कौन सा प्रसिद्ध मेला होता है? उत्तर है सरधना महोत्सव। प्रश्न 46 है, कनकी मेला जो रुहेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न 47, मथुरा में झूला मेला श्रावण ऋतु में मनाया जाता है। प्रश्न 48, हाथरस में रंगजी की सवारी किस मंदिर परंपरा से जुड़ी है? उत्तर है श्री रंगनाथ जी मंदिर। अब देखिए, हाथरस में श्री रंगनाथ जी का मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। यह उसी स्पंज वाले सिद्धांत को साबित करता है। जी, बिल्कुल साबित करता है। आगे पढ़े तो प्रश्न 49, वाराणसी का लोहता मेला मिट्टी के बर्तन और खिलौने हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 50, कालिंजर महोत्सव को राजकीय दर्जा वर्ष 2023 में प्राप्त हुआ। प्रश्न 51, उन्नाव के बक्सर का मेला गंगा नदी तट पर होता है। प्रश्न 52, सहारनपुर में गोगा पीर मेला गोगाजी चौहान लोक देवता की याद में लगता है। प्रश्न 53, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में लवी मेला प्रसिद्ध है। प्रश्न 54, प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग करता है। और प्रश्न 55 है कि खिचड़ी मेला कितने दिनों तक चलता है? उत्तर है 1 सप्ताह तक। प्रश्न 56, बिजनौर में विदुर कुटी के पास कार्तिक गंगा मेला लगता है। प्रश्न 57, वाराणसी में रथ यात्रा मेला आषाढ़ माह में होता है। जी। प्रश्न 58, बहराइच के अलावा चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या की पहचान है। प्रश्न 59, श्रृंगीरामपुर मेला फर्रुखाबाद जिले में लगता है। और प्रश्न 60, गोविंद देव मंदिर कहाँ स्थित है जहां भव्य उत्सव मनाए जाते हैं? उत्तर है मथुरा। प्रश्न 61 है, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर है कृषि एवं सांस्कृतिक संवर्धन। प्रश्न 62, फाल्गुन मेला रामपुर जिले की विशेषता है। प्रश्न 63, देवी संकटा मेला वाराणसी में आयोजित होता है। प्रश्न 64, कासगंज के सोरो क्षेत्र में मार्गशीर्ष मेला अगहन हिंदू माह में लगता है। बिल्कुल। प्रश्न 65, बेरिया घाट मेला हरदोई में आयोजित होता है। प्रश्न 66, नैमिषारण्य में परिक्रमा मेला फाल्गुन मास में होता है। प्रश्न 67, गोवर्धन में मुड़िया पूनो मेला सनातन गोस्वामी महापुरुष की स्मृति से जोड़ा जाता है। जी। प्रश्न 68, बल सुंदरी देवी मेला बुलंदशहर में लगता है। प्रश्न 69, बिजनौर में अमानगढ़ के पास बुक्सा जनजाति उत्सव लोकप्रिय है। और प्रश्न 70, गोला गोकर्ण नाथ मेला जिसे छोटी काशी कहते हैं लखीमपुर खीरी में लगता है। प्रश्न 71 देखते हैं, बलिया में दादरी मेला भृगु ऋषि की याद में मनाया जाता है। प्रश्न 72, कालिंजर महोत्सव बांदा में आयोजित किया जाता है। प्रश्न 73, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में होता है। प्रश्न 74, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। प्रश्न 75, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर जिले में होता है।
प्रश्न 76, वाराणसी पर्यटन उत्सव को अब गंगा महोत्सव कहा जाता है। जी। प्रश्न 77, सरधाना महोत्सव मेरठ में मनाया जाता है। प्रश्न 78, श्रावस्ती महोत्सव मुख्य रूप से बौद्ध और जैन धर्म के लिए आकर्षण है। प्रश्न 79, झांसी में आयुर्वेद महोत्सव 3 दिनों तक चलता है। प्रश्न 80, सोन महोत्सव सोनभद्र में मनाया जाता है। बिल्कुल। प्रश्न 81, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में आयोजित किया गया है। प्रश्न 82, यमुना महोत्सव का आयोजन मथुरा में होता है। प्रश्न 83, सैफाई महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1994 में हुई थी। प्रश्न 84, गोरखपुर महोत्सव में भोजपुरी संस्कृति कला का प्रदर्शन होता है। और प्रश्न 85, अयोध्या का दीपोत्सव गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। यह प्रतिवर्ष छोटी दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है। प्रश्न 86 है आम महोत्सव जो लखनऊ में आयोजित किया जाता है। प्रश्न 87, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव का उद्देश्य है बुद्ध का महाप्रसाद यानी काला नमक चावल को बढ़ावा देना। प्रश्न 88, स्ट्रॉबेरी महोत्सव पहली बार झांसी में किया गया। प्रश्न 89, कुशीनगर में केला महोत्सव का मुख्य आधार केले के रेशे से बने उत्पाद व हस्तशिल्प। और प्रश्न 90, शहनाई उत्सव बिस्मिल्लाह खान की याद में वाराणसी में आयोजित होता है। प्रश्न 91 है गुड़ महोत्सव जो लखनऊ में किया गया। प्रश्न 92, कटहल महोत्सव पहली बार इटावा में चर्चा में आया। प्रश्न 93, थारू जनजाति की संस्कृति को समर्पित महोत्सव तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। प्रश्न 94, मथुरा में यमुना जन्मोत्सव चैत्र शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। प्रश्न 95, कानपुर में बिठूर महोत्सव महर्षि वाल्मीकि की याद में होता है। जी। प्रश्न 96, अमीर खुसरो महोत्सव कासगंज में आयोजित किया जाता है। प्रश्न 97, झांसी के किला महोत्सव में वीर गाथा और लोक नाट्य प्रस्तुतियां होती हैं। प्रश्न 98, बौद्ध महोत्सव पर्यटन विभाग द्वारा सारनाथ वाराणसी में किया जाता है। बिल्कुल। प्रश्न 99, कालिंजर महोत्सव को राजकीय दर्जा बांदा में दिया गया। प्रश्न 100, सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। प्रश्न 101, वाराणसी के देव दीपावली महोत्सव का मुख्य आकर्षण है लाखों दियों से घाटों की सजावट। और प्रश्न 102, सोनभद्र के सोन महोत्सव में कर्मा नृत्य जनजातीय नृत्य होता है। प्रश्न 103, इत्र पर्यटन उत्सव कन्नौज में शुरू किया गया है। प्रश्न 104, बहराइच का गाजी मियां का मेला ज्येष्ठ माह के प्रथम रविवार को लगता है। प्रश्न 105, फर्रुखाबाद का कंपिल महोत्सव जैन समुदाय की संस्कृति दर्शाता है। प्रश्न 106, बाराबंकी का देवा शरीफ मेला हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर लगता है। प्रश्न 107, कुशीनगर के मैत्रेय महोत्सव का संबंध बौद्ध परंपरा से है। जी। प्रश्न 108, बलिदान महोत्सव शहीद दिवस पर बलिया में मनाया जाता है। प्रश्न 109, तरकुल्ला देवी मेला गोरखपुर की लोक आस्था का केंद्र है। प्रश्न 110, सोरों सुकर क्षेत्र मेला जिसे हाल ही में राजकीय मेला घोषित किया गया कासगंज में लगता है। और प्रश्न 111, सिल्क एक्सचेंज महोत्सव वाराणसी में आयोजित किया गया। प्रश्न 112, नेपाल सीमा के निकट देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। प्रश्न 113, अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई। प्रश्न 114, ध्रुपद मेला संगीत साधकों हेतु वाराणसी में आयोजित होता है। प्रश्न 115, दीपोत्सव 2025 में सरयू नदी के तट पर लाखों दिए जलाए गए। प्रश्न 116, 2025 में अमरूद महोत्सव प्रयागराज में किया गया। जी। प्रश्न 117, अहिंसा महोत्सव कौशाम्बी में किया जाता है। प्रश्न 118, सोनांचल महोत्सव सोनभद्र में आयोजित किया जाता है। प्रश्न 119, 2025 में लक्ष्मण महोत्सव का नाम बदलकर लखनऊ महोत्सव रखा गया। और प्रश्न 120, लखनऊ उत्सव जो अब लखनऊ महोत्सव है वो 1975-1976 में प्रारंभ हुआ। प्रश्न 121 है, रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन 31 दिन होता है। प्रश्न 122, यूनेस्को ने कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 2017 में शामिल किया। और प्रश्न 123, महाकुंभ मेले की तिथि सूर्य, चंद्रमा और किस ग्रह की स्थिति पर निर्भर है? उत्तर है बृहस्पति। प्रश्न 124, बुंदेलखंड के
हमीरपुर में 84 गुंबद के पास लोखंडी मेला लगता है। प्रश्न 125, हमीरपुर उत्सव कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्रश्न 126, जालौन जिले के कोच में रामलीला मेला 22 दिन चलता है। प्रश्न 127, ललितपुर जिले में जैन धर्म के लिए देवगढ़ मेला महत्वपूर्ण है। और प्रश्न 128, चित्रकूट में दीपावली पर लगने वाले गधा मेला की परंपरा किस काल से है? उत्तर है मुगल काल। प्रश्न 129 है, बुंदेलखंड क्षेत्र में जल विहार का मेला मऊरानीपुर झांसी में होता है। प्रश्न 130, दाऊजी में होली के अगले दिन का उत्सव हुरंगा कहलाता है। जी। प्रश्न 131, मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना छठ पर यमुना जन्मोत्सव होता है। प्रश्न 132, गोवर्धन पूजा पर मंदिरों में लगने वाला भोग अन्नकूट है। प्रश्न 133, राजा मानसिंह द्वारा निर्मित गोविंद देव मंदिर में ब्रज रज उत्सव होता है। बिल्कुल। प्रश्न 134, धनुष यज्ञ मेले का आयोजन कंस वध के अवसर पर होता है। प्रश्न 135, नंदगांव में फाग आमंत्रण उत्सव लठमार होली त्योहार की पूर्व संध्या पर होता है। प्रश्न 136, मथुरा में यमुना आरती मेला मुख्य रूप से विश्राम घाट पर केंद्रित होता है। प्रश्न 137, वृंदावन में ब्रह्म उत्सव रंगनाथ मंदिर द्वारा आयोजित होता है। प्रश्न 138, मथुरा के कोसीकला में भरत मिलाप मेले का समय है दशहरा के अगले दिन। प्रश्न 139, मथुरा में देवछठ का मेला दाऊजी मंदिर बलदेव में लगता है। जी। प्रश्न 140, 84 कोस परिक्रमा मेले की अवधि 1 से 1.5 माह होती है। प्रश्न 144 है, परिक्रमा मेला जो 84 कोस और 14 कोस की होती है, ये अयोध्या में आयोजित की जाती है। प्रश्न 145, बहराइच में चितौरा झील के तट पर राजा सुहेल देव की स्मृति में मेला लगता है। प्रश्न 146, बुलंदशहर के आहार नामक स्थान पर सिद्ध बाबा मेला होता है। प्रश्न 147, जैन धर्म के लिए रत्नत्रय उत्सव फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। प्रश्न 148, हाथरस में दाऊजी का मेला बलराम के सम्मान में लगता है। जी। प्रश्न 149, वाराणसी में रथ यात्रा मेला भगवान जगन्नाथ की जगन्नाथपुरी जैसी यात्रा की याद में है। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न 150, वाराणसी में गंगा महोत्सव का आयोजन मुख्य रूप से किस घाट पर केंद्रित होता है? उत्तर है राजघाट। और इसी के साथ हमने 1 से 150 तक के प्रश्नों का सफर पूरा कर लिया है। ज्ञान की इस यात्रा को हम आज यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए और अपनी उत्सुकता को हमेशा जिंदा रखिए।